बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ टाइम न्यूज़ टी पे नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। अल्लाह के बोलेंगे शान इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज़ करता रहेगा बयान। नाज़रीन आज मौजूद ये हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे अल्लाह पाक ने गाने बजाने वाली की आवाज़ हज़रत बाबा गौस पाक को सुनाई और हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फिर रहनुमाई फरमाई। उस मौजूद बात करने मौजूद नाज़रीन कुछ ऐसा है कि इसमें आपका भी एक ईमान और ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि उसमें बहुत सबक हासिल हमें भी मिलेगा और सुनने वालों को भी इंशाल्लाह मिलेगा। अरे बात ये हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहे थे। काफ़ी लोग बैठे हुए थे महफ़िल हाज़िर में उस टाइम। तो आप खिताब करते-करते ना आपके दिल में एक अल्लाह पाक ने कश्फ के ज़रिए अल्लाह के वलियों के ऊपर अल्लाह पाक कश्फ के ज़रिए अपनी जो बात बतानी होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बताते हैं और उनको बता देते हैं। आपने आसमान की तरफ देखा, जिस वक़्त आसमान की तरफ देखा है ना तो देखने के बाद ना हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कुछ सेकंड के लिए खामोश हुए हैं। जब कुछ सेकंड के लिए खामोश हुए हैं हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, फिर उस वक़्त आपने मजमे के ऊपर दोबारा नज़र डाली है तो आपने फरमाया कौन है कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे तकरीबन 40 दिनार देगा। जिस वक़्त आपने ये बयान किया 40 दिनार कौन है कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे देगा, तो वो महफ़िल हाज़िर में खामोशी की लहर दौड़ गई। जितनी महफ़िल उस वक़्त जितने भी लोग बैठे हुए थे खामोश हो गए। तो उसमें क्या हुआ 40 लोग उठे हैं। 40 लोग उठ के तकरीबन 40 लोग उठे हैं, उठने के बाद अपने घरों की तरफ भागे हैं। कि सबसे पहले हम हज़रत बाबा गौस पाक की खिदमत में 40 दिनार पेश करें तकरीबन, तो आपकी खिदमत में हम पेश करें। 40 बंदों में ये कॉम्पिटिशन लग गया, वो आए अपने घरों में गए, जाके 40 दिनार उसमें गुथली में डाले हैं। वो लेके आके हज़रत बाबा गौस पाक की मजमे उस वक़्त वहाँ बैठी हुई है। उस वक़्त आपकी खिदमत में आके पकड़ाना चाह रहे हैं सरकार मेरे से ये 40 दिनार ये ले लेने। आप सरकार हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा कि जो बंदा खामोश था वो नहीं बोल रहा था, आपने उससे पकड़ लिया। उसने कहा 40 दिनार ये मैं रख लेता हूँ। आप ये बकाया दिनार अपने पास वो जो 39 लोग थे उनको क्या आप अपने पास रखें, आपसे मैं नहीं हम ये मैं दिनार लूँ। तो उस वक़्त जो है कि महफ़िल हाज़िर में वो लोग जो 40 लोग वहाँ बैठ गए। आपने अपने खादिम को कहा कि फलाने कब्रिस्तान में चला जाओ। उस कब्रिस्तान में जाके ना आप उनका उस बंदे का ये नाम है, उधर वो बंदा गाना गा रहा है, तो उसको आपने ये दिनार जो है ना वो तकरीबन उसको देने हैं। तकरीबन जो 40 दिनार थे उनको आपने वो देने हैं। नाज़रीन देखें कब्रिस्तान के अंदर वो बंदा क्यों गा रहा था। फिर बाद में ये बात कैसे साबित हुई कि उसमें क्या उसमें सबक मिला, क्या लेसन मिले, वो बात करनी है। बात ऐसे है कि वो बंदा जो खादम था उस कब्रिस्तान में चला गया, जाने के बाद देखा कि उस बंदा सरंगी बजा रहा है और लहर में गाना गा रहा है। तो कब्रिस्तान के अंदर उस बंदे को आपने मुखातब हुए, उस बंदे का ध्यान आपको वो गाना बजा रहा था, उस बंदे का ध्यान उस आप खादम में पड़ा। जिस आपके खादम का ध्यान पड़ा तो उसने कहा कि जी आप आए हैं, तो बात की उन्होंने कहा जी हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ये दिनार दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिनार आपकी खिदमत आप अपनी खिदमत में कबूल फरमाएं। वो गाने बजाने वाले को हज़रत बाबा गौस पाक फरमा के जो खादम है वो फरमा रहा है कि अपनी खिदमत में आप दिनार कबूल फरमाएं। उन्होंने फरमाया किसने दिए हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के बुजुर्ग कामुल वली बुजुर्ग उन्होंने कौन है? उन्होंने कहा तो आपको पता नहीं इस इलाके में हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुरू हस्ती हैं, पीरों के पीर दस्तगीर। उन्होंने फरमाया यार मैं असल में इस इलाके का मैं नहीं हूँ, तो मैं काफ़ी कब्रिस्तानों से घूमता मैं इस कब्रिस्तान में आया हूँ, तो मैं इधर गाना बजाना शुरू किया, तो अब कुछ देर में हुआ तो मैंने मुझे उनके पास ही ले चल। वो बंदा जो है ना आपका खादम उस बंदे को साथ लेके स्टेज के ऊपर आ गया। जैसे स्टेज के ऊपर आया तो उस वक़्त ऐसे महफ़िल हाज़िर में काफ़ी लोग दुनिया बैठी हुई और भी लोग जोग आ गए हैं कि माजरा क्या है। तो हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पीरों के पीर, उनकी हर बात में, उनके हर अंदाज़ में, उनके चलने में भी एक मसरत, उनके बोलने में एक मसरत, उनके बयान करने में एक मसरत, उनकी हर बात में एक मसरत होती थी। अल्लाह पाक उनके ज़रिए रहनुमा फरमाता था। जितने भी अल्लाह के वली बुजुर्ग आए हैं उनके ज़रिए, जितने भी अल्लाह के जितने भी बंदे आए हैं, अल्लाह पाक उनके ज़रिए इंसान को कोई लेसन और सबक देना चाहता है। बात कुछ नाज़रीन ऐसे है कि फिर उसके बाद वो बंदा आ गया। बंदा आने के बाद आपकी महफ़िल पेश हुआ तो वो बंदा रो पड़ा। आपने कहा सरकार मैं आप कैसे पता चला कि मैं उधर अल्लाह के आगे गिरफ़्तारी कर रहा था और रो रहा था अल्लाह के सामने। उन्होंने फरमाया जितना माजरा सारा है ना, तो सारा ये महफ़िल हाज़िर को सुना कि बात क्या है, क्योंकि इनके दिल में भी एक बात है कि वो इस माजरे को सुनना चाह रहे हैं। उन्होंने फरमाया सरकार कि मैं बचपन से गाना बजाया करता था। दुनिया मेरी बड़ी दीवानी थी गाने मेरे की, बड़ी ज़ौक़ से शौक़ से मेरा गाना सुना करते थे।
तो मैं सुनाया करता था। मैं फिर जवानी हुआ, जवानी होने के बाद फिर मेरी और बात मेरी में और निखार पैदा हुआ, फिर मैं और लोगों को सुनाना शुरू हो गया, लोग मेरे और दीवाने और मेरे पास जोक जो आना शुरू हो गए, बड़े बड़े शुरफा, बड़े बड़े पार्टियों में जाया करता था मैं, बड़े बड़े रईस लोगों की पार्टियों में जाया करता, बड़े इनामों कराम में लिया करता था। तो मुझे फिर एक वक्त ऐसा है कि मैंने गुरूर में आ गया। जब मैं गुरूर के अंदर आया हूँ, तो मैंने तकब्बर के अंदर आया हूँ, तो उसके बाद मैंने बोला मैं मुझे क्या कमी है, मैं तो मैं बड़े बड़े शुरफा के पास जाता हूँ, तो मुझे तो फिर कहा कि मैं वो मेरे गाने में वो आवाज मेरी में वो तर्ज नहीं रह गया, तो वो एक तड़प नहीं रह गई। तो जो लोग सुनते थे, तो लोग कहते थे, मैंने जब काफी महफिलों ने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पे गाना गाया था। हमेशा हर महफिल वाले ने कहा कि अब तेरी आवाज में अब वो बात नहीं है, तू किसी ऐसे का जिंदा को ना सुना गाने, तू मुर्दा को जाकर गाने सुनाया कर, इस कब्रिस्तान में गाया कर, तेरा इधर जिंदा लोगों में गाना तेरी आवाज नहीं चलनी। उन्होंने कहा कि मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, मैंने घूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं जिंदा लोगों को गाने सुना, जो लोग अब मैं जिंदा लोगों को गाने नहीं सुनाऊंगा, अब मैं जो पर्दा कर गए लोग मैं उन्हीं को गाने सुनाऊंगा। जो जाहरी जिंदगी में फिर रहे हैं लोग उनको नहीं सुनाऊंगा मैं, जो लोग पर्दा किए मैं कब्रिस्तानों में गाया करूंगा, जिन लोगों को ये कहते मर गए मैं उनको गाने सुनाने हैं। नाज़रीन वो करता 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 मैं काफी कब्रिस्तान में घूमता 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 काफी शहरों में गया हूँ, काफी मुल्कों में गया हूँ, रियासतों में गया हूँ। मैं कब्रिस्तानों में गाना गाता हूँ, मुझे वहाँ पे रोता था, नाले तो साथ रोता था, तो फिर मैं वहाँ पे कब्रिस्तान में गाना करना, तो फिर मुझे खाने जहाँ पे लोग वहाँ पे दुआ मांगने के लिए आते थे, तो कई लोगों ने मुझे बुरा कहना करना, कोई लोगों ने मुझे अच्छा कहना करना, मुझे वहाँ पे किसी ने खाने पीने की चीजें नहीं खाना, वैसे मेरा गुजार चलता रहा। ऐसे घूमता घूमता मैं शहर के कब्रिस्तान में भी आ गया। इस शहर के कब्रिस्तान में जिस टाइम आया हूँ, तो मैं गाना बजाना शुरू किया, तो मुझे एक कब्र में से आवाज आई है। कहता है उन्होंने फरमाया इससे पहले मुझे किसी कब्र से आवाज नहीं आई। जब मैं इस शहर में आया हूँ, मुझे एक कब्र में से आवाज आई है, या तुम जिंदा को गाना क्यों नहीं सुनाते, तुम मुर्दा को गाना सुनाने, जो फोत हो गए तो उनको गाना सुनाने के लिए आ गया। यानी कि अल्लाह के नाज़रीन पता क्या, जिस कब्र में आवाज आई थी वो अल्लाह के वली बुजुर्ग थे, क्योंकि अल्लाह के वली बुजुर्ग नहीं मरते, वो जिंदा होते हैं, वली अल्लाह जिंदा होते हैं। तो इसलिए अल्लाह के वली जो जिंदा थे, तो वो उनकी आवाज आई। पहले भी उससे पहले भी कब्रिस्तान में गया होगा, उसमें काफी अल्लाह के वली बुजुर्ग लेटे होंगे, मगर उन्होंने मुखातब नहीं होंगे। मगर क्यों? कि उन्होंने हजरत बाबा गौस पाक के जरिए ये राज फाश करवाना था ना, ये राज जो राज था, जो जो ये गाने बजाने का जो कबूलियत का वक्त था, वो हजरत बाबा गौस पाक के जरिए वो कबूलियत वक्त अल्लाह पाक ने उनके उनके दस्ते हाथ पे अल्लाह पाक ने ये शर्त बख्शना था कि गाने बजाने वाला भी आपकी खिदमत में हाजिर होके वो ये बयान करे और माजरा दुनिया को सुना सके। गाने बजाने वाले जिस टाइम ने उसने कहा सरकार कि मैं कब्र से आवाज आई कि तुम जिंदा को गाने सुनाता है, मुर्दों को गाने सुना रहा है, फोटो है, तू जिंदा को गाने क्यों नहीं सुनाता? तो फिर वो कहता मैं रो पड़ा उस बात सुन के। तो फिर मैंने उनसे मुखातब हुआ कि सारा माजरा मैंने सुनाया। तो मैंने अल्लाह के फिर माफ़ी मांगी, या अल्लाह कि मैंने तकब्बर किया, गुरूर किया, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। बेशक हर चीज़ की तुसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप कादिर हैं, हर चीज़ आपके इख्तियार में है। मैं अपने तकब्बर गुरूर से माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं तौबा होता हूँ अल्लाह, मैं तुम्हारी आपकी बंदगी में मैं हाज़िर होता हूँ कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये बात क्यों की, कि मैं मुझे किस चीज़ की है, तो ये है क्यों है, तो मैं तो मेरे तो इतने लोग दीवाने हैं। इसलिए सबक से ये है कभी गुरूर नहीं करना चाहिए किसी जो इंडस्ट्री के अंदर, जिस फिल्म इंडस्ट्री में हो या गुलूकार कोई हो, कोई भी इतना गुरूर ना करेगा मैं क्या। यकीन करो मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको लोग आते थे, मैंने उनको गुमनाई उनकी जिंदगी में रोते देखा है, पातन में, और जाहिर भी कुछ लोगों को मैंने बिखरते देखा है। नाजरीन बात ये होती है कि इंसान को अल्लाह से डर के रहना चाहिए। हज़रत बाबा गौस पाक जिस बंदे ने रोया, उसने आप बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये 40 दिनार तो इतने कब्रिस्तानों को सुनाता रहा, लोगों को गाने सुनाता रहा, ये मैंने इसलिए तुझे 40,000 इसलिए तो आप तुझे मैंने दिए हैं कि तेरा गुजरे माश हो सके, तूने अल्लाह के तौबा की, अल्लाह ने मुझे मेरे दिल में बता दिया। अल्लाह 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 कशफ के जरिए, कशफ अल्लाह वली अल्लाह जो वलियों का वली का मतलब क्या, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह कशफ के जरिए अपने बंदे को बता देता है कि पीरे को भी दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह कितनी बस्ती के मालिक अल्लाह पाक ने अपने रहनुमाई बताई। तो आपने फरमाया कि मैंने इसलिए आपको 40,000 दिनार दिए कि आपने तौबा अल्लाह से की कि मैं गुरूर नहीं करूंगा। आपने फिर इतनी टाइम भी लगाया, तो फिर उसके बाद ये जो है ना 30 साल तकरीबन वो बंदा कब्रिस्तानों में गाता था। फिर ये माजरा हुआ कि उस आपकी महफिल में जिसमें वो जो 40 लोग उठे गए थे ना, जो दिनार उनके पास से, उन्होंने भी आके आपकी खिदमत पेश की, सरकार हम भी इनको बुजुर्गों को हम भी इनको देना चाहते हैं इनको।
दिनार। वो 40 तकरीबन जो 40 लोग थे उन्होंने भी आपको दिनार दे दिया, तो वो बंदा रईस हो गया, रईसों में शुमार हो गया, क्योंकि इस टाइम नाज़रीन इस उस वक़्त का एक दिनार इस टाइम करोड़ों रुपए का, वो बंदा उस रईसों में शुमार हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की उजरत नहीं रखता। चाहे वो गाना बजाने वाला था, जो भी था, मगर वो अल्लाह से तौबा कर तैब हुआ, अल्लाह पाक ने उसकी सारी जो वो 30 साल की वो कब्रिस्तान में जब जब गाना बजाता था, अल्लाह पाक ने वो सारी उसकी कबूल फरमाई रियादत, और अल्लाह पाक ने उसकी तौबा कबूल कर दी, तौबा के बदले उसको इतना गनी भी कर दिया, और अल्लाह पाक ने नेकोकार में शुमार भी किया। नाज़रीन, इसलिए अल्लाह के वली शान मोहम्मद नवाज करता रहेगा बयान। ये बात अल्लाह बेहतर जानता है कौन नेक है कौन नहीं नेक, ये मेरे अल्लाह को पता है। अपने हाथ में किसी का सर्टिफिकेट ना रखें। इसलिए देखें हज़रत बाबा गौस पाक ने चोरों को भी कुतुब बनाया, वली बना दिया। सुभान अल्लाह।